गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पार्ट 2 कर्ट लेविन का क्षेत्रवादी सिद्धांत, अधिगम तलरूप का सिद्धांत। चलिए बात करते हैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से, एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से। देखिए, जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया था कि एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से हम इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। इंडिकेट बता देती हूँ। P मतलब होता है पर्सन, G मतलब होता है गोल, B मतलब होता है बैरियर, बहुत छोटा सा लिखा हुआ है बैरियर, और V मतलब होता है वेक्टर। देखिए, सबसे पहले चलते हैं। जैसा कि कर्ट लेविन ने अपने सिद्धांत में बताया कि प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। ये संज्ञानात्मक क्षेत्र है जिसमें उसका जो लक्ष्य होता है वो उसके बहुत ज्यादा निकट होता है। क्लियर हो रहा है? ये P पर्सन, ये G, ये संज्ञानात्मक क्षेत्र से इंडिकेट किया हमने। फिर देखेंगे आप, यदि उसके इस क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है तो देखो ये परिवर्तन हुआ तो उसमें U आकार की बाधा आ जाती है। ये U आकार की बाधा आ गई, इसमें U आकार की बाधा आ जाती है। B मतलब बैरियर, बाधा आ जाती है। फिर देखेंगे ये जो व्यक्ति है वो बाधाओं को तोड़ नहीं पाता। क्या करेगा? नेक्स्ट वाले में आते हैं। ये देखो, यहाँ पर लिखा है P, यहाँ लिखा है V, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है G। जैसा कि बता दिया, V मतलब वेक्टर, P मतलब पर्सन, G मतलब गोल, B मतलब बैरियर। फिर देखेंगे आप यहाँ पर, तो वो कह रहा है क्या करता है, जब वो U आकार की जो बाधा आ जाती है जिसे तोड़ नहीं पाता, तो फिर क्या करता है, फिर वो सही दिशा का चयन करता है। सही दिशा का चयन करता है तो सही दिशा देखो, ये ऐसे डायरेक्ट नहीं अपने गोल को प्राप्त कर रहा है। यहाँ लग रहा है ना पर्सन गोल को प्राप्त कर रहा है, यहाँ नहीं कर पा रहा क्योंकि बाधाएं आ गई। यहाँ पर कैसे पहुंचेगा यहाँ पर, तो उसने ऐसे किया मतलब सही मार्ग का चयन किया। यदि वो सही दिशा का चयन कर लेता है तो फिर क्या हो जाता है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। एक और दूसरा डायग्राम है, उस दूसरे डायग्राम के माध्यम से भी हम समझते हैं। ये जो हमने बनाया हुआ है, ये जो बनाया हुआ हमने ऐसे गोल ऐसे बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये क्या है, बाउंड्री स्पेस है। देखो यहाँ में लिखा हुआ है बाउंड्री ऑफ लाइफ स्पेस, ये जो है यहाँ पर जो हमने इंडिकेट किया हुआ है। और ये अंदर का जो कुछ भी है ये क्या है, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। उसमें क्या हो रहा है, ये व्यक्ति है, व्यक्ति, अब यहाँ पर एरो लगाया मैंने, वेक्टर है। यहाँ पर ड्राइविंग हम फोर्स लगा रहे हैं, हम कुछ प्राप्त करना चाह रहे हैं। फिर ये देखेंगे वही वाली बात, P क्या प्राप्त करना चाहता है, G को, मतलब एक संज्ञानात्मक क्षेत्र, एक साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। उस एनवायरनमेंट में पर्सन क्या प्राप्त करना चाहता है, लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बीच में क्या उपस्थित हो जाती है, बाधा उपस्थित हो जाती है, बैरियर उपस्थित हो जाते हैं, जिसे हमने B से इंडिकेट किया है। फिर क्या करेंगे, फिर वो क्या करेगा, अपना संज्ञानात्मक क्षेत्र से, आप ये देखेंगे यहाँ से चेंज हो गया, उसने क्या करा, रीस्ट्रेनिंग फोर्स लगाया और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यहाँ मैंने हमने प्लस का सिंबल दे रखा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इस तरह से इस डायग्राम के माध्यम से कर्ट लेविन ये बताना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का एक संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है और वो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं अवस्थाओं से गुजरता है, इन्हीं रास्तों से गुजरता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक दो उदाहरण के माध्यम से डिटेल से बात करते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति P सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन लक्ष्य हासिल करने के लिए उसे माफी मांगनी होगी। माफी मांगने का नया तरीका है उसके रास्ते में आने वाली बाधा। अब ये बाधा कैसी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है और मनोवैज्ञानिक भी हो सकती है, जो उसे लक्ष्य तक पहुंचने में रोकती है, व्यवधान उत्पन्न करती है। ये जो ताकतें हैं खुद को एक पैटर्न के रूप में व्यवस्थित कर लेती है, जो उनके भविष्य के व्यवहार को निर्धारित करती हैं। चलिए अब देखते हैं अवधारणाओं के बारे में। हमने बात की थी टोपोलॉजी पर कि टोपोलॉजी क्या है, तो हम ये कहते हैं इसे सामायिकी कहा जाता है। दो बुनियादी अवधारणाएं जो स्थलीय अंतरिक्ष को दर्शाती हैं वो है संबंध और भाग पूरा संबंध। अब क्या होता है, देखो एक छोटे से बात को शुरू करते हैं कि जो सामयिक अवधारणाओं का उपयोग जो है वो जीवन की जो संरचनाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, जैसे कि संभावित धारणाओं और कार्यों की सीमा को परिभाषित करना।
वेक्टर क्या होता है? वेक्टर शब्द एक बल का प्रतिनिधित्व करता है। वेक्टर मतलब होता है बल। वेक्टर शब्द एक बल का प्रतिनिधित्व करता है जो एक लक्ष्य की ओर आंदोलन को प्रभावित कर रहा है या उससे दूर है। मतलब यदि केवल वेक्टर एक बल है तो वेक्टर की दिशा में गति होती है। आप देखते हैं जीवन स्थान क्या होता है, लाइफ स्पेस क्या होता है, ये इसको हम मनोवैज्ञानिक क्षेत्र भी कह सकते हैं। मनोवैज्ञानिक क्षेत्र वह स्थान है जिसमें व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ता है। इसमें संपूर्ण मनोवैज्ञानिकता वास्तव में शामिल होती है और किसी का भी स्वयं का, किसी का भी सामाजिक और भौतिक परिवेशों से लाभ मिलता है। अब चलते हैं हम जीवन अंतरिक्ष में व्यक्ति। देखो क्या लिखा है जीवन अंतरिक्ष में व्यक्ति के बारे में, कि व्यक्ति को अक्सर अपने जीवन स्थान के बारे में बढ़ने वाले बिंदु के रूप में हमने दर्शाया है, जो उसके जीवन स्थान में उसकी हरकत में आने वाली बाधाओं को दरकिनार करता हुआ, उसे खींचता हुआ प्रभावित करता है। फिर अंतिम बिंदु पर आ गए मान। जब कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु से आकर्षित होता है तो हम उस वस्तु को कह सकते हैं कि एक सकारात्मक भाव कहा जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसी वस्तु के द्वारा निरस्त किया जाता है तो हम ये कह देते हैं ये नकारात्मक मूल्य है उसका। व्यक्ति जीवन में ऐसे क्षेत्र की ओर रुख करता है जिसमें सकारात्मकता होती है। फिर देखेंगे आप और क्या करता है, और वो ऐसे जीवन अंतरिक्ष से, ऐसे क्षेत्र से दूर चला जाता है जहां पर नकारात्मकता होती है, क्योंकि जीवन स्थान में एक समय में एक ही वैल्यूएंस वाले क्षेत्र हो सकते हैं जो संघर्ष को जन्म देते हैं, खासकर जब विरोधी बल लगभग संतुलन में होते हैं। ठीक है, तो हमें इससे ये बात समझ में आ गई। इसकी जो अवधारणा थी कि प्रोपेपियम का मतलब हमने यहाँ पर क्या लिया है, और हमने इसको टोपोलॉजी का मतलब हमने क्या लिया, वेक्टर क्या होता है, जीवन स्थान क्या होता है, जीवन अंतरिक्ष में व्यक्ति क्या होता है, मान क्या होता है। तो ये वाला जो लक्ष्य है, ये वाला जो सिद्धांत जो हम पढ़ रहे थे लक्ष्य को प्राप्त करने का, तो 3 मुख्य प्रकारों का कर्ट लेविन अपने सिद्धांत में विरोध करते हैं। 2 सकारात्मकता, जैसे कि जब बच्चे को पिकनिक पर जाने और अपने दोस्तों के साथ खेलने के बीच चयन करना होता है तो विरोध उत्पन्न होता है। एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। जब बच्चे को स्कूल को कार्य करने के लिए इनाम की पेशकश की जाती है पर वो प्रदर्शन नहीं करना चाहता। 2 नकारात्मक भावों में, जब बच्चा किसी कार्य को न करने की धमकी देता है, यदि वो ऐसा कार्य नहीं करता इसका मतलब वो इच्छा ही नहीं रखता उस कार्य को करने की। दूरी और दिशा, व्यवहार, बैरियर मतलब पर्यावरण का एक गतिशील हिस्सा है जिसके माध्यम से गति का विरोध होता है। एक व्यक्ति अपने लक्ष्य के रास्ते में खड़ा रहता है और वो बाधाएं आ जाती है। लक्ष्य होता है वैलेंस क्षेत्र होता है, एक व्यक्ति को हमेशा लक्ष्य मनोवैज्ञानिक रूप से आकर्षित करता है अपनी ओर। तनाव क्या होता है, ये मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के बहुत निकट होता है, इसकी अपन बहुत डिटेल कर सकते हैं, वर्णनात्मक होता है। तनाव की या तो हम रिहाई कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं, एक लक्ष्य तक पहुंचने के माध्यम से जीवन अंतरिक्ष जो है हमने यहाँ दिया हुआ है लाइफ स्पेस, उसका हम पुनः निर्माण कर सकते हैं, कोई माध्यम ढूंढ सकते हैं जैसा कि हमने सही दिशा का चयन किया। संज्ञानात्मक संरचना है, जब एक व्यक्ति द्वारा अपना जो वातावरण उसे ज्ञात है, जब उसे समझ आ जाती है, अंतर्दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तो आप देखेंगे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको कर्ट लेविन का ये जो सिद्धांत है वो समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।